उत्तराखंड प्रदेश में अगले माह संभावित सभी नगर निकायों में चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही मतदाता सूची से नाम गायब होने या नाम दूसरे क्षेत्र में दर्ज होने की बातें आने लगी है। इसको लेकर शिकायतें भी दर्ज होने लगी है। प्रीतम सिंह जी इस वक्त हमारे साथ हैं, विधायक हैं चकरोता से। सर, आपने शिकायत दर्ज कराई है, नाम या तो बदल गए हैं या गायब हैं, किस तरह से ये जानकारी सामने? नहीं, देखिए, नगर निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं और नगर निकाय के इस चुनाव में मतदाता सूचियों में बहुत अनियमितताएं हैं। हमारे तमाम पार्षद साथी, पूर्व विधायक जी, हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष जी ने इसका अवलोकन भी किया और जो अनियमितताएं हैं, जो प्रशासन के द्वारा की गई है, उसको दूर करने के लिए हमने जिलाधिकारी से आग्रह किया है कि मतदाता सूचियों का पुनर्निरीक्षण किया जाए, जो नाम छूटे हैं उसको सम्मिलित किया जाए और जिनको अन्यत्र कहीं जो है रहता कहीं और अन्यत्र उसको मतदाता बनाया जाए, उसको दुरुस्त किया जाए। डीएम ने आश्वासन दिया है कि जो वोटर लिस्ट है उसको हम दुरुस्त करने का काम करेंगे। बड़ी किस स्तर से लगती है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग तो पहले से कह रहा है कि हम लगातार दुरुस्त कर रहे हैं व्यवस्था। देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग कह तो रहा है, लेकिन उस दिशा में कदम उठते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, बात करने से बनेगी। और अगर दुरुस्त होती तो शायद संभवतः आज हमें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तमाम पार्षद साथी हमारे आए हैं, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी कि बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर जो है अनियमितता है, उसको दुरुस्त करने का आग्रह हमने प्रशासन से किया है और मुझे लगता है कि प्रशासन जो है इसको दुरुस्त करने का काम करेगा। कुछ और गड़बड़ी भी लगती है, कुछ और खेल होने की भी आशंका नहीं हो सकता है कि सत्ता में बैठे हुए लोग सत्ता का दुरुपयोग करके तदनुसार अपने हित के साधते हुए वोटर लिस्टों में नाम घटाने और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और विधायक राजकुमार जी भी हमारे साथ है। राजकुमार जी, आपने नगर निगम की राजनीति भी की और ऊपरी लेवल की भी, क्या गड़बड़ी लगी? देखिए, निकाय चुनाव सामने आने जा रहे हैं और जैसा कि इन्होंने अभी कहा था कि आप पार्षदगण या अन्य कोई भी लोग वोटर लिस्ट को चेक करें, तो इन सब लोगों ने वोटर लिस्ट चेक करी है। पूरे मोहल्ले के मोहल्ले साफ हैं और कहीं के नाम दूसरे वार्ड में जुड़े हुए हैं, दूसरे वार्ड के तीसरे वार्ड में जुड़े हुए हैं। ऐसी इन्होंने अनियमितताएँ करी भी हैं, तो वो सुधारा जाना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं सुधारा गया तो इसमें हम घिराव करेंगे, अधिकारियों का धरना प्रदर्शन करेंगे। यही कर सकते हैं। लिस्ट जब बनती है तो कोई संबंधित बीएलओ आते होंगे या अधिकारी आते होंगे, तो गड़बड़ी किस स्तर से की गई? देखिए, गड़बड़ी तो नीचे स्तर से ही हो रखी है। बीएलओ आते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कई लोग राजनीतिक के लोगों के घर में बैठ गए वोटर लिस्ट बना दिया करते हैं, तो वो भी नहीं होना चाहिए। डोर टू डोर जाना चाहिए और पूरा पारदर्शिता रखनी चाहिए। वोटर का अधिकार है देने का, वोट देने का। अनियमितताएँ अगर हैं तो हम उसको उठाएंगे और आगे आने वाले समय में चुनाव के लिए बिल्कुल निश्चित रूप से तैयारी करेंगे। ये थे उत्तराखंड कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, जिन्होंने डीएम देहरादून से मुलाकात की है। साथ ही नगर निकाय के संभावित चुनाव से पहले मतदाता सूची की जो तमाम गड़बड़ियां हैं उनको भी दूर और दुरुस्त करने की मांग की है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।